everyone, welcome to our cute channel CUETmock.com. Today again we are here in front of you with a new contestant of topper rather of CUT 2023. Okay, so let's welcome Mr. Naveen, who has scored 100 percentile in all the three domains of commerce stream, that is accounts, economics and business. So hi Naveen. Hello everyone, myself Naveen. First of all, heartiest congratulations Naveen for Thank you your so much. remarkable achievement in the CUT 2023 exam. Thank you so much, ma'am. Okay, so first I would like that you can just give your short intro to a CUT 2023 aspirants of CUT. Hello everyone, myself Naveen. I am 17 and I just gave my CUET exam of 2023. As everyone knows, it's a very new exam. मेरे लिए भी काफी नया था. So I scored 100 percentile in three domain subjects, and in language I got 88 percentile, and general test I got 89 percentile. Okay, so which is your dream college, Naveen? Dream college commerce के लिए तो हम सभी जानते हैं. Everyone knows that SRCC, Stephen, Hindu, that's it. Okay, fine. So you must have filled your form also. Yeah, I have filled. Okay, okay. Yeah, everybody must be very happy at home. Your parents, Yeah, they are very much. right? Okay. हाँ, बट वही चलता है, थोड़ा और पढ़ लेते थोड़ा सा और आ जाता. अभी भी बहुत अच्छे आए हैं नवीन. Okay. So, Naveen, how practicing mocks from our CUTmock.com helped you in your journey to this exam, I would scoring say good marks? I would say questions were very similar. मतलब questions जो थे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थे, कंसेप्चुअल थे, एंड काफी सिमिलर क्वेश्चंस ही देखने को मिले थे. एंड द बेस्ट थिंग वाज उसमें जैसे किसी किसी क्वेश्चन में मैंने देखा था अगर गलत आंसर होता था आपके ऐप में, देन उसमें रिपोर्ट करने का ऑप्शन था. जब मैं रिपोर्ट करता था तो फिर विद इन 24 आवर्स मेरे को ईमेल पर वो लोग सेंड कर देते थे कि नहीं अगर आपका सही है तो हमने इसे चेंज कर दिया है, और इफ अगर आपका सही नहीं है, हमने जो दे रखा है वही सही है, तो वो इनफैक्ट मेरे को एनसीईआरटी की लाइन की फोटो क्लिक करके भेज देते थे कि ये आंसर हमने यहाँ से पिक किया है. तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. Okay. तो आपको बेसिकली वो जो सोल्यूशन है उसकी काफी मदद मिलती थी. रिपोर्टिंग क्वेश्चंस आपके तुरंत सॉर्ट आउट होते थे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती थी बेसिकली. Yeah. ओके. एंड जो वो डिटेल सॉल्यूशन थे उससे भी आपको मदद मिली? या डिटेल्ड सॉल्यूशंस वर वेरी इजी बिकॉज जब मैं अपने आंसर जब करके मैच करता था तो उसमें डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल जाते थे कि हाँ यहाँ पे गलत है तो किस लिए है. तो नोट्स बनाने मुश्किल नहीं होती थी. एज तूने कहा आपने मॉक दिया, विद इन अ मिनट आपको रॉन्ग क्वेश्चंस को पता चला और आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए. तो नवीन, आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे अपने सीयूटी एग्जाम में प्रिपरेशन के टाइम में. या तो जी. उसके लिए जैसे मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे करते थे, कैसे आपने तैयारी करी? तो मैंने तैयारी ऐसे की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा सिलेबस तो 12th से मैच करता है. उसका जो आपने 12th में पढ़ा है उसके कुछ ही सिलेबस ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है. तो जो 12th का सिलेबस था उसे रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. विद इन 15 to 20 उसे तो रिवाइज कर सकते हैं. उसके बाद जो थोड़ा टाइम बचा उसमें क्या करा, मॉक्स ही मॉक्स करना है. मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बुक्स अगेन एंड अगेन, आप मॉक्स को अगेन एंड अगेन करो. क्योंकि बुक्स में करते हैं तो उसमें ये नहीं पता चलता हम वीक कहाँ पर है. हमें लगता है कि हाँ ये पढ़ा है, बट जब मॉक्स करते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हम वीक कहाँ पर है. तो उस चीज़ को इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, आप वहाँ पे जाकर पढ़ो जिस चीज़ में आप वीक हो. राइट. तो आपकी बेसिकली आपको अपनी कमियां मिल जाती हैं जब आप मॉक्स बार बार या देते हो. बुक से रीड करने में ऑब्वियसली नहीं दे पाते हो, या आपको समझ मॉक्स नहीं करने आता. में मोर ओवर मॉक्स करते करते एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड हो जाता है जो कि बुक्स पढ़ने से कभी नहीं हो सकता. वेरी ट्रू. ओके. सो नवीन, आप आने वाले बैच को 2023 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहो? मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि बहुत जो आजकल जो टीचर्स हैं, इनफैक्ट मेरे भी कुछ मेंटर्स थे, जो आजकल ये होने लगा है कि हम जो 12th के हमारे बोर्ड्स एग्जाम है
उनकी हम वैल्यू काफी कम लेकर चलते हैं। जस्ट ये मानते हैं कि जो कुछ भी है वो तो सीयूईटी है, तो 12th के मार्क्स की वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी में भी 12th का ही सिलेबस आता है। तो अगर आपने 12th का अपना बोर्ड कर रखा है तो ही आप सीयूईटी में स्कोर कर सकते हो। एक महीने में आपसे ऐसे कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। And then, so they should prepare side by side for their CUT exam and along with their boards, you want to say. आई वुड से आप बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार करोगे, डेट विल बी एनफ। क्योंकि सिलेबस काफी ओवरलैपिंग है, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, वही चीज है, बस आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना है। आप बोर्ड्स का ये सोच के मत चलो कि अब सीयूईटी देना है, बोर्ड्स के एग्जाम का कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं, रेलेवेंस है। तो बोर्ड्स के एग्जाम से ही आपका सीयूईटी का स्कोर पता चलने वाला है। बस आपका ये है कि आप उसमें साथ में अपने मॉक्स ऐड कर लो, या सो दैट मॉक आप पढ़ाई बोर्ड के एग्जाम की भी करते रहो और मॉक्स ऐड करते रहो, सो दैट बोर्ड यू विल गो थ्रू। बोर्ड में और सीयूईटी में बस इतना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन है वो थोड़ा कम है, एंड सीयूईटी में 100% पूरा ऑब्जेक्टिव है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सिलेबस पूरा ओवरलैपिंग है, तो आपको बोर्ड की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है नवीन, so thanks a lot for giving your time to थैंक यू। us, for your valuable time rather I'll say, and ऑनर। all the very best for your future. थैंक यू सो मच। Okay.